मैं कैलाश कुमार रेगर हूँ। मेरा परिचय दे देता हूँ पहले। उपाध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से। मैंने कई बार एक चीज नोट की यहाँ से, इस चीज को आज अपन जो ये मीटिंग से कुछ मैं अलग बात करूंगा कि जब तक मैंने यह संघर्ष करता आया हूँ, मैं इन भाइयों से कहता हूँ कि आप लोग और मैं भी सब एक है, और मिलने के लिए जब भी कहता हूँ ना आप लोग, तो विशेष करके एक ध्यान है कि देखो मैं इस बात को कुछ अलग ही ले जाऊंगा। आज की डेट में अपन जो रहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ सुना होगा, सबसे बड़ी फैक्ट्री है दो अपने यहाँ। आसपास की सबसे ज्यादा नुकसान अपन को होता है, जो जेके सीमेंट के नाम से फेमस है। वहां पर अदर जो कहते हैं ना, अपन लोग सुबह तो जाते हैं वहां टिफिन पकड़ने, शाम को 8 बजे आ जाते हैं। अपने स्थानीय लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। क्यों मैं यूं कह रहा हूं कि भाई 70% कई बार लोगों ने कहा है कि भाई अपना राज चलना चाहिए, और अपनी जमीन अपने ही राज पे लोग अपन दूसरे राज कर रहे हो। तो क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं हो? काफी मैंने देखा, देखो मैं और आप कहते हैं ना, मुझे किसी भीड़ का हिस्सा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं ना, मैं अकेला लड़ता हूं। मेरे को रात को आप 10 बजे फोन करो, 2 बजे फोन करो, और किसी भाई को विशेष करके किसी हॉस्पिटल में भी जात पड़ती है ना कि भाई कैलाश भाई आपको मुझे खून की जरूरत है, किसी भाई के लिए मैंने है ना कभी मना नहीं कहा, लड़ा हो। मैंने आज तक ये सिरोही हॉस्पिटल की बात करता हूँ, जहाँ मेरे पास फोन आते रात को 12 बजे, भाई बोले वो तो ब्लड बैंक बंद हो गई। मैंने बोला भाई 5 मिनट आप खड़े रहो, मैं फोन लगाता हूँ वहां पर, और वो कहते हैं भैया मैं घर पे हूँ। मैं क्यों भैया आपको नोट पैसे नहीं देते क्या सरकार? मैं क्यों नहीं हो तो घर बैठ जाओ। उन्होंने बोला भैया आप कौन हो? तो नाम सुनता भीम आर्मी का, तो उसके खाप खड़े हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई, आप लड़ो। और विशेष करके मैं देखो मैं आज इस मुद्दे से कुछ और लेके जा रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। हाँ अपन लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, आप लोगों का बहुत सहयोग रहता है कि आप कल पर आते हो पीर प्रदेश, बहुत अच्छी बात है। मैं भी एससी से रिलेट करता हूँ। आज मुझे किसी ने, कई लोग मुझे कहते हैं भाई तुम आप हमेशा इस लड़ते हो, आपको क्या मिलता है? मेरी उम्र 27 साल है, और 27 साल में लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप इनके लिए लड़ते हो, आपको क्या मिलता है? मेरे पास नेता लोगों के फोन आते हैं, बोले भाई आप मेरे साथ घूमो, आप एशियो में बैठोगे, 5 साल राज करोगे। अरे मैंने बोला भाई मैं आज 5 साल राज कर दूंगा, आने वाले मेरे 50 साल मेरे ऊपर कौन राज करेगा पता है आपको? वही लोग मेरे ऊपर झूठे मारेंगे। भाई उल्टे काम मैंने लाइफ में करता नहीं हूँ, आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ। देखो बोलने में बहुत है। दूसरी बात, मैंने काफी चीज लिखने के लिए बैठा था। आज तक किसी भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो मैं मानवता की बहुत हेल्प करता हूँ, मुझे कोई राजनीतिक नहीं करनी है, मैं बहुत सीधा सिंपल हूँ, दिखाओ मैं इस तरह से रहता हूँ। किसी भाई, मैं कहता हूँ आप अपने भाइयों को लिए कि भाई आप जाते हो ना किसी हॉस्पिटल में, बाहर खड़े रहते हो, वहां खड़े रहते हो, अपना नंबर नहीं आता, भाई बोलते भाई मुझे खून नहीं मिलता है, मेरी माँ तरफती बहन तरफती है, आज उसके कहते हैं ना डिलीवरी होने वाले। अरे भाई वो कमजोरी कहाँ से आई है? क्यों आप लोगों ने सबसे बड़ी विशेष की है कि भाई गुटखे खा खा के, बुरा मत मानना मेरी बात, और आप उन बड़े लोगों की फैक्ट्रियां भर रहे हो। ठीक है, जरूरत पड़ती है तो अपने भाइयों को बुलाते हो कि अरे भाई अपने भाइयों को और बहनों की खून की जरूरत है। तो वहाँ ब्लड बैंक में क्या बोलते हैं पता है? बोले कैलाश भाई आपके लिए कितनी व्यवस्था करता हूँ। और मेरे भाइयों को मैं बोलता हूँ, जब मेरे अपने भाइयों को जेब से पैसे डाल के मैं भेजता हूँ, तो भाई अपने भाइयों के लिए जिंदा रखता हूँ। और दूसरी बात, अपने यहाँ मैंने देखा इस क्षेत्र के अंदर, पिनवाड़े के अंदर क्या होता है, लफड़ा हो जाता है, एक दूसरे को मार लेते हो, मारने के बाद वो भी कहता कि नहीं मैं इसे मारूंगा। तो अपनी जनसंख्या क्या है आप लोग खत्म कर रहे हो, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो क्यों कर रहे हो? मैं यूं कह रहा हूँ उन्होंने काम किया ऐसा, आप क्यों कर रहे हो? क्यों आपको अच्छा लग रहा है? अरे अपने भाइयों को मत खत्म करो, मेरे भाई ऑलरेडी वो लोगों ने राज करने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ ना आने वाली टाइम अपन राज करेंगे, मगर क्या है उस भाई ने मार दिया तो मार दिया, अब अपन भाई अपन क्या है कोर्ट कचहरी लड़ेंगे तो जीतेंगे। आज जैसे आर्थिक बिल का काफी बार मैंने मेरी बात एडिशनल एसपी से रोज बात होती थी उस सिलसिले में, उस भाई को लड़े हमने। ठीक है, राष्ट्रपति आई वहां से माउंट आबू, आपको शायद आइडिया होगा,
हम लोगों को कलेक्टर साहब ने ये बोल दिया कि आपको मिलने की परमिशन है। जब हमको परमिशन मिली हम लोग आबू रोड गए। आबू रोड के लिए माउंट आबू के लिए रोक दिया गया हमें, और हमारा मोबाइल भी उसको कहते हैं ना भाई कैचअप कर दिया। और हम किसी होटल में वेटर थे वहाँ 2 आदमी, और वहाँ से हमको उठा दिया थाने के अंदर। 4 घंटे के लिए हमने न तो वहाँ से बाहर जाने को पानी तक नहीं पिलाया उन लोगों ने। तो भाई मैंने सोचा, मैंने पुलिस वालों को बोला अरे भाई हमने क्या गलती की है, एक संघर्ष तो कर रहे हैं ना, आपके भाइयों के लिए लड़े। तो वो बोल रहे भैया आप तो है ना आपकी जांच होगी, दिल्ली से आएगी। मैं क्यों, ऐसा कौन सा भाई हमने कर दिया जो हमारी जांच होगी। वो बहन हमारे समाज की थी और हम उनसे मिलने के लिए करते हैं। तो बोला आपको पता है, बोले जेट सुविधा दी जाती है। अरे मेरे भाई तो हम कौन से आतंकी है, हम मिल नहीं सकते क्या उनसे। तो सारी बात है, देखो आजकल हम नहीं कहता हूँ, देखो आने वाली टाइम, मैं कहता हूँ किसी राजनीतिक मुद्दे से मत लड़ो। मैं कहता हूँ आने वाली टाइम अगर अपने भाइयों को आज भी चॉइस कर लो कि नहीं कि आप भाइयों को कहाँ बैठाना है कहाँ नहीं बैठाना है, वो अपने हाथ में है। और रही बात आज के समय की, आप वार्ड पंचों को भी पर वोट देते हैं ना, तो उससे लेके एमएलए तक और सांसद तक सोच लो कि अपना भाई आए तो अपना राह चलेगा। आप कहते हो कि भैया नहीं, अब अपन जाते किसी के पास। आज बुरा मत मानना कि आबू पिनवाड़ा विधायक साहब अपने समाज से है ना, आज वहाँ मैं कह रहा हूँ आके कुछ तो होता कि नहीं अपना भाई उसके साथ खड़ा होना चाहिए, मगर क्यों, उनको पता है कि ये अपनी बात मानते नहीं, मरेंगे। मतलब ये शब्द बोलना नहीं चाहिए पूरा, देखो माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए कि ये बोलना नहीं चाहिए। बाकी वो सोचना आदमी नहीं, ओपन तो क्या है, ओपन तो राज आज नहीं करी तो बीजेपी पर करी के सोचने की बात है। और बात है, एक बात आपने पूछा कोटरा के, ये भैया एक है भाई साहब का नाम नहीं जानता, इन्होंने काफी संघर्ष करते हैं। क्या हमेशा लोगों को आदिवासियों की ही जगह दिखती है क्या? आप लोगों की जगह दिखती है, हमारी को जगह दिखती है क्या? ये लोग कोटरा में ही वो बांध बनाने पाते हैं। आज के न्यूज पेपर में मैंने पढ़ा जवाई बांध 1100 करोड़ रुपए उसमें और नए खर्चे बनेंगे। तो मेरा ये है कि भाई अगर उसी को लंबा कर लो तो हमारे भाई और भाई रहेंगे यहाँ पर। क्यों भगा रहे हो उनको? आज महाराष्ट्र से खत्म कर रहे हैं क्या? हमारी आदिवासी लोगों को ही जगह दिखती है आप लोगों को और भाइयों की नहीं? क्यों नहीं? आज आबादी भूमि में कहते हैं नहीं हम यहाँ प्लॉट काटेंगे फिर बेचेंगे फिर वो करेंगे, यहाँ कौन बेचेंगे? अरे मेरे भाई मैं आपको यही कह रहा हूँ कि भाई जब तक हो लड़ो। इन भाइयों ने, एक भाई ने कहा था जो इनका भाई मैं इसी से जान नहीं जाता, ये जो कोटरा से राजू भाई ने ये बोला है कि वहां की मिट्टी भी हिल जाए ना तो मेरे यहाँ, कहने का मतलब है कि मैं यहाँ लौट के अपनी संस्थान बना दूंगा। राजू भाई आप अकेले नहीं है, मेरे जैसे भाई और भी है और मैं भी तैयार हूँ आपके लिए, ठीक है ना? आदिवासी जगह अब कोई चिनने वाला नहीं है आदिवासी। और जब भी भाइयों को अगर मेरी जरूरत पड़े ना, आप मेरे लिए कभी भी याद करना। किसी भाई के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, चाहे मैं है ना मैं अपने भाइयों के लिए लड़ता हूँ, ये बात परफेक्ट है। किसी भाइयों के साथ कभी गलत होते हुए नहीं देखता। और चाहे मुझे इस चीज में चाहे जेल हो जाए, मुकदमा हो जाए और चाहे फांसी हो जाए ना, तो भी ये बंदा तैयार है आपके लिए, किसी के लिए नहीं। बाकी आप लोग पूरा सहयोग, शांति, व्यर्थ, आराम से जो भी चीज अपने लाइक है। विजय ये नहीं कि नहीं जो भी मुकदमा है उसको गलत होकर भी लड़ोगे तो भैया कैसे जाए। नहीं, दूसरी बात अपने आसपास एरिया मैंने काफी नोट किया है आदिवासी उसको लेकर, अपन जैसे थाने के अंदर पूरे दिन खड़े रहते हैं वहां पर, ठीक है? अपन बिना पढ़े अनपढ़ हो ना इसलिए खड़े रहते हो ना। 101 विशेष बात, वहां लोग सोचते हैं यार भाई हमारे भाई को अभी बाहर निकाल। अरे मैं कहता हूँ भाई आपके 151 में भी अंदर भाई को गिरफ्तार किया ना तो 10 लोग वहां खड़े हो जाते हैं थाने के बाद। वो आता है, उसका एक दलाल आता है, भाई आपके भाई साहब को छोड़ना है ना, आप छुड़वाएंगे 10,000 रुपए। अरे मैं जो मुकदमा 500 रुपए में बाहर आते हैं वो आप 10,000 रुपए देते, पता है आपको? देते हो या नहीं देते हो? क्यों? कि आपका फायदा वो लोग उठाते हैं। मैं ये क्या चाहता हूँ, किसी भाई को कोई रुपए देने की जरूरत नहीं, मन करो आपके मेहनत के पैसे, आपके मेहनत के पैसे क्यों देते हैं उन लोगों को? आज किसी भाई को ये लगा होगा कि मुझे कुछ और बात करनी थी, मैंने कुछ और बात की, क्योंकि मुझे पता है
मैं सिरोही पिंडवाड़ा कई इधर ये मुझे जाता हूँ, तो अपने आदिवासी भाई है ना बेचारे कोर्ट कचहरी के बाहर पूरे दिन खड़े रहते हैं, और मुझे इस तरह का दुख होता है कि मैं इनसे पूछता हूँ भाई आप किसके लिए, बोले भैया मोटरसाइकिल सिलसिले में आए, भाई वो सिलसिले में आए, भाई इस सिलसिले में आए, और भाई 5-5, 10-10 हजार रुपये खर्चा आ रहे थे, बल्कि 1000-2000 का काम है मेरे भाई। और आप विशेष ध्यान रखो, देखो टाइम की भी मर्यादा है, तो आप लोगों को विशेष कह रहा हूँ, लास्ट बात कहता हूँ, जय जोहार। और अपना भाई, मैं आपका सब भाई, किसी भाई को मेरे को किसी भी तरह की जरूरत हो ना, आपके लिए तैयार हूँ, विशेष करके हॉस्पिटलों को लेके कोई भी आपके लिए भाई लड़ूंगा, कोई भी हॉस्पिटल हो और किसी भी चीज के लिए मैं तैयार हूँ। जय जोहार, जय जोहार।